हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस, भारत ने किया धावनी मिसाइल का टेस्ट, हिल गई दुनिया। बिगेस्ट अपडेट आ गई है। टेस्ट कर दिया। कोई धावनी मिसाइल का कोई टेस्ट हुआ है या क्या सीन हुआ है, सारा इसके ऊपर खबर आई है बहुत बड़ी। मतलब भारत ये कर क्या रहा है भाई? किसी दिन खबर आती है भारत ने इतना खतरनाक मिसाइल टेस्ट किया, वाकई में। किसी दिन कोई रडार भारत बना रहा है। मतलब वो क्या रहा है? अब हथियारों की रेस में बहुत ही तेजी से भारत ऊपर जा रहा है। हाँ भाई, वाकई में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और जिस तरीके से इंडिया लगा हुआ है ना भाई, इंडिया को पता लग गया है। देखो, आजकल कोई किसी के युद्ध में नहीं आता, जिसने करना है खुद की करनी है। इंडिया ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन इंडिया और अपने आप को एक मिलिट्री महाशक्ति बनाना चाह रहा है। यार देखो, युद्ध में सिर्फ आप किसी से मिसाइल ले सकते हो, मुश्किल टाइम पे वो भी नहीं कोई मिलते। भी नहीं मिलती। ठीक है, आपको अपने आप को अभी हम इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमारे पास ना कोई ऐसे मिसाइल थे, ना हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम था। अगर हमने भी इंडिया की तरह आकाश डिफेंस सिस्टम या इस तरह कोई बनाया होता, हमें कोई प्रॉब्लम ना होती ना। जिस पे पड़ती है वही सब कुछ तो पहले देखते हैं भाई, ऊपर हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमारा महान राष्ट्र भारत अकेला खड़ा है, हमें इसकी सुरक्षा अकेले ही करनी होगी। ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, खासकर कि पिछले 4-5 महीनों में जो घटनाक्रम दुनिया भर में घटे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी हालत भी बाकी देशों जैसी हो जाएगी। चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, सब या तो अमेरिका पर निर्भर हैं या रूस पर या चीन पर। और जब संकट का समय आता है कोई साथ नहीं देता। तो भारत ना सिर्फ इस चीज को समझ रहा है, बल्कि इसको लेकर बेजोड़ तैयारी में भी जुट गया है। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में हुए इंसिडेंट को देखते हुए डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन आ चुकी है। दरअसल डीआरडीओ ने खुद कंफर्म कर दिया है कि जो हमारी धवनी हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल मानी जा रही है, उसकी टेस्ट की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। और किसी भी पल डीआरडीओ धवनी मिसाइल का टेस्ट कर सकती है। जी हाँ, डीआरडीओ के ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्मेशन खुद आया है कि इसका जो डेवलपमेंट है वेल ऑन ट्रैक है। हालांकि डीआरडीओ ने इसकी स्पेसिफिकेशन अभी भी जारी नहीं करी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुफिया प्रोजेक्ट है। लेकिन जो कुछ चीजें बाहर निकल कर आती हैं, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये भारत की एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होने वाली है। यानी कि ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे ताकतवर मिसाइल होगी, सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होगी। बात करें इसकी रफ्तार की तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, 5 मैक से ज्यादा तो होगी ही होगी। लेकिन सवाल है कि कितनी ज्यादा होगी। तो बताया जाता है कि इसकी जो रफ्तार होगी वो मिनिमम 12 मैक होगी और अप टू ये 14-15 मैक तक जाएगी। यानी कि भारत ही नहीं, पूरे एशिया की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ये होने वाली है। और क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर प्लस रेंज के साथ आएगी, तो पूरा यूरोप ये कवर करेगी। चीन को भी आप छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा यूरोप इसके रडार में आ जाएगा। वहीं डीआरडीओ की तरफ से जो सबसे क्रिटिकल जानकारी है वो ये दे दी गई है कि दुनिया भर में इस समय जो हालात हैं उसे देखते हुए ये मिसाइल सीधे सीधे भारत की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। ये हमें अल्टीमेट डिटरेंस देती है दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ। सिर्फ पाकिस्तान वगैरह आप छोड़ दो, चीन हो, रूस हो या फिर अमेरिका, पता नहीं फ्यूचर में कौन हमारा दुश्मन बन जाए। इसीलिए ये अल्टीमेट वेपन है, ये सबके खिलाफ काम करेगा और इसीलिए ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। इसीलिए हमने इसको लेकर एक अल्टीमेट डेडलाइन भी रखी है कि इस डेडलाइन से पहले पहले हम इसे सेना को दे देंगे। यानी कि इस तारीख तक सेना को इस्तेमाल के लिए ये मिसाइल मिल जाएगी और वो डेडलाइन है 2029 की। जी हाँ, आने वाले 3.5 सालों के अंदर इसके सारे टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट कर लिए जाएंगे और हर हालत में 2029 से पहले पहले सेना इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकेगी। हालांकि ये मैक्सिमम डेडलाइन है, मतलब कि अगर इसके जो टेस्ट हैं, ट्रायल हैं, समय पर पूरे नहीं हो पाते या फिर भगवान ना करे कुछ टेस्ट फेल हो जाते हैं, उस स्थिति में हमने एक्स्ट्रा टाइम रखा है 2029 तक का। लेकिन अगर इसके सारे टेस्ट
सारे डेवलपमेंट, सारे 2027 ट्रायल तक हो जाएगी। कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे पहले भी ये सेना को इस्तेमाल के लिए दी जा सकती है। मेरे हिसाब से होगा भी यही, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, और ना सिर्फ बना चुका है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, बल्कि हम उसका टेस्ट भी कर चुके हैं मैंने मिसाइल इतनी के long तौर range वाली पर। hypersonic इसीलिए नहीं देखी भाई। हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्ग रेंज बनाना हमारा लक्ष्य है, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं। इसीलिए उन्हीं मिसाइल के लिए आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये पहले ही आपको देखने को मिल सकती है। और इसके बाद भारत का जो मिसाइल बेड़ा है वो पूरे एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बन जाएगा। हमारे मिसाइल बेड़े का कोई सानी नहीं होगा दुनिया में, और यही भारत को सुपर पावर की श्रेणी में लेकर आएगा। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई मैं हैरान हूँ, इस मिसाइल का हमने आज तक नहीं सुना। और भारत मतलब प्रोजेक्ट ध्वनि, ये मतलब हमने आज तक इस पे रिएक्शन नहीं किया। ध्वनि समझो, ध्वनि मतलब वो जो साउंड जो होता है, हाँ, साउंड। भाई इसका नाम ही ऐसा है, 12 मैक इसकी स्पीड है। उस पे भी मैं हैरान नहीं हुआ। हैरान मैं किस पे हूँ, 10,000 किलोमीटर रेंज है इसकी। 10 से प्लस है, 10,000 प्लस मतलब दुनिया का हर देश लगभग भारत की रेंज में आ गया। यार मैंने एक बात नोट की है वैसे यार भाई, एक ब्रह्मोस 2 का हम सुन रहे थे, ध्वनि भाई। और यार लोगों से ब्रह्मोस नहीं काबू हो रही है, ध्वनि किधर से आ मतलब गई? ब्रह्मोस 2 NG अब जो खुश हो रहा है यूरोप के कोने में, समझो यूके बैठा हुआ है, वो कह रहा है मैं बहुत उछल रहा हूँ, या कनाडा बैठा हुआ है मैं उछल रहा हूँ, भारत तो बोलेगा रुको तुम रेंज में हो। मैं एक बात बताऊं, जिस हिसाब से दुनिया के क्या कहते हैं वो सारा कुछ चेंज हो रहा है ना सिस्टम एकदम से। अभी इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब इंडिया चाइना, अमेरिका और दूसरे देशों को टक्कर देगा ना, तो वो जिस तरीके से चाइना को अभी ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं, वो इंडिया को करेंगे, वो इंडिया को करेंगे। इंडिया उन सब की तैयारी कर रहा है कि यार देखो, ईरान था, ईरान ने इजराइल के लिए तैयारी हमेशा की, ईरान ने फ्रांस के लिए तैयारी की कि मतलब ये हमें कोई पंगा करते हैं, उसने उतनी रेंज की मिसाइलें बनाई जो उनको जो है ना कवर कर सके। इंडिया वो मिसाइल कर रहा है कि दुनिया का कोई भी देश आ जाए मैं उसको उड़ाऊंगा। हर लिहाज से रेंज पूरी रख रहा है इंडिया, क्योंकि एक पावरफुल अगर जिस कंट्री ने बनना है ना, 2050 हो गया, 60, 70, इंडिया बनना ही बनना है। ये कंफर्म है कि इंडिया ने सुपर पावर बनना है। लेकिन फिर जैसे सुपर पावर बनेगा इंडिया, तो रास्ते में बाधाएं आएंगे, इसी तरह उसके दुश्मन भी बढ़ेंगे, रास्ते में बाधाएं इंडिया के दुश्मन बढ़ेंगे। इस तरह अब चाइना के लिए मुश्किल ट्रेड वॉर का भी अमेरिका कर देता है, क्योंकि उसकी कुर्सी को मैं एक बात बताऊं, इंडिया अमेरिका आज तक क्यों बचा हुआ है? उसकी एक तो सेना, उसकी नेवी, और दुनिया के दूसरे कोने में वो मतलब बहुत दूर है, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। क्या लोकेशन है यार उसके, और उसकी अगर लोकेशन होती मिडिल ईस्ट में, हर कोई पड़ा होता उसको, हर कोई पड़ा। ये बात सच है। इसलिए उसने अपनी वायुसेना उसने बनाई, उसने नेवी बनाई, उसने अपनी आर्मी इतनी स्ट्रांग रखी, मेरी नजर में 20 साल तक उसका अभी तक कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। इंडिया अभी और अभी इंडिया वो कर रहा है, तो आपकी क्या राय है? भी कर रहा है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।